ये कैसे अपने मतलब यहाँ से आपने मिट्टी ली, वहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, फिर इस कप में डालते हैं, फिर इसके बाद जब सूख जाता है हमारा तो हम वहाँ पर ले जाके में तो सर ये है जैसे आपके चाइना आइटम सबसे ज्यादा चल रहे हैं, झालरे। अब जो 50-100 दिवलियां वगैरह लेते थे, ये सब कंडे आपने खरीदे हुए? हाँ ये खरीदे हैं। हमें कम से कम कंडा लग जाता है 50-60 हजार का एक साल में। हमने देखा है, सुना भी है कि पहले बहुत से लोग काम किया करते थे, अब धीरे धीरे जो प्रजापति भाई हैं मिट्टी के काम को छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? उसमें भी पिकअप किया, उसका भाड़ा दिया, लेबर किया, वहाँ से गिनती करवाई, फिर भरवाया, फिर यहाँ डाला, फिर उनके फोड़ फोड़ करके बिछाया। दीपावली जो कहीं हमारा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और दीपावली में हमारे घर रोशन होते हैं मिट्टी के बने दिए से, जो परंपरा चली आ रही है। आज हम पहुंचे हैं उन प्रजापति भाइयों के पास जो मिट्टी के दिए और वो मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, जो न सिर्फ शुभ माने जाते हैं बल्कि उन्हीं दियों से हमारे घर की दिवाली रोशन होती है। लेकिन इनकी खुद की दिवाली कैसे बनती है, इनके घर के हालात कैसे होते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात जो सरकार करती है, उसका इनकी दिनचर्या पर, इनके धंधे पर कितना असर पड़ा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रजापति दादा हैं वो छोटे छोटे घड़े बना रहे हैं और ये घड़े भी दीपावली की पूजा में काम आते हैं। इनमें पूजा सामग्री रखी जाती है, इसके ऊपर इस तरीके से ये बड़े दिए रखे जाते हैं और छोटी दिए जो हैं इनसे हमारे घर की दिवाली रोशन होती है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये मिट्टी, जिस मिट्टी में हम फसल भी उगाते हैं, जो मिट्टी हमारे लिए सोना उगलती है, जिस मिट्टी से हीरे निकलते हैं, लेकिन यहाँ ये मिट्टी वो आकार देती है जिनसे घरों की दिवाली रोशन होती है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी किस तरीके से बारीकी से इसे सान कर पहले ये मिट्टी पूरी तरह से फुलाई जाती है पानी में। ये दो टब आप देख सकते हैं और इसके बाद ये किस तरीके से इसे बिल्कुल बारीकी से छाना जाता है और इसमें मशक्कत कितनी पड़ती है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इधर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये दिए और कुछ बड़े दिए बन के सूखने के लिए तैयार हैं। तो तमाम ये तस्वीरें देखें, बनाने के पीछे कितनी मेहनत है और कितना संघर्ष है इन प्रजापति भाइयों का, वो जानने की कोशिश करेंगे। दादा से बात करेंगे। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? भवानी दीन। भवानी दीन जी, कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? हमारे बब्बा का तरह पिताजी का रस बढ़ा गए और हमने शुरू किया जब यानी पैतृक काम है। हाँ, पैतृक काम है। तो ये तो दीपावली का सीजन है। हाँ, इसके पहले करवा चौथा था, उसमें हाँ, भी करवे बिकते हैं। हाँ, करवा, उसके पहले गर्मी में हाँ, घड़े, यानी पूरा साल लगभग काम कुछ ना कुछ। पूरे साल करते रहते हैं धीरे धीरे। अच्छा, पहले जब आप काम करते थे तो हमने देखा है, सुना भी है कि पहले बहुत से लोग काम किया करते थे, अब धीरे धीरे जो प्रजापति भाई हैं मिट्टी के काम को छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? एक वजह यह है कि मिट्टी नहीं मिल रही, बाहर से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी की कोनो सुविधा नहीं है, जिसके खेत में है वो लेने नहीं देते हैं, तो समस्या है। अभी कहाँ से आप लोग मिट्टी लाते? अभी लाते हैं क्यान के किनारे से, नरैनी के पास से। नरैनी यानी उत्तर प्रदेश से? हाँ, हाँ। कैसे लाते हैं, कितना भाड़ा लग जाता है? अब इसमें ये कि ट्रैक्टर का भाड़ा, मैं लेबर के 10,000 रुपए की ट्राली आती है। एक ट्रॉली 10,000। हाँ, एक ट्रॉली। उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से मिट्टी को फुलाते हैं, छानते हैं? उसको ले आए, यहाँ अंदर डाली, फिर उसको जो है टपों में डालते हैं, फुलाते हैं, फिर घोलते हैं, छन्नी से छानते हैं, फिर वो कड़ी हो जाती है, उसको उठा के यहाँ रखते हैं, फिर उसको कचरते हैं, सानते हैं, तब इसे दीपक बनते हैं। फिर दियों का? हाँ, फिर सुखाए जाते हैं और फिर पकाए जाते हैं। फिर सुखाए जाते हैं। फिर कंडा है, 1 रुपया का एक कंडा मिलता है, कंडे में भाड़ा लगता है, ईंधन अलग पकाने के लिए। पकाने के लिए उसमें भी पिकअप किया, उसका भाड़ा दिया, लेबर किया, वहाँ से गिनती करवाई, फिर भरवाया, फिर यहाँ डाला, फिर उनके फोड़ फोड़ करके बिछाया, फिर वो पहले और अब में कितना फर्क है? पहले आमदनी और अब की आमदनी में कितना फर्क होगा? आमदनी कुछ भी नहीं है भैया, ज्यादा। पहले एक घर में जो है कम से कम 151 दिया जलाए जाते,
आज 11 दिया जलाता है आदमी, क्योंकि मोमबत्ती चल गई, झालरें चल गई, चाइना सामान है, तो इसलिए जो है इसी वजह से बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया। छोड़ दिया। कहा है कि अब सब सेलिंग नहीं कर पाते हैं, काम बंद क्या कर क्या दिया। बनाते हैं दादा अभी? हम मटका बनाए, हड़िया बनाए, डबला बनाए, दिया बनाए, करवा बनाए, तंदूर बनाए, काम सभी होता है। पुरख्यातु धंधा है, परंपरा है, जब से उत्पत्ति भई तो वो चलता है, उसी में अपने लगे रहते मतलब हैं। ये आपका जुनून भी है कि हमें हाँ, कि अपना छोड़ेंगे नहीं, चलाएंगे इनकम कम हो ना अच्छा हो। कोई मदद की बात की जाए, अगर सरकार से कभी कोई मदद मिली? हमें आज तक नहीं मिली साहब, ना मिलती यार। सबसे यही बात कहते रहते हैं कि भैया कहूँ मिट्टी मिल जाए, कुछ लाभ मिले, कोनो लोन वोन मिल जाए, कहूँ ये कोनो सुविधाएं नहीं मिल अपने आसपास कहीं मिट्टी नहीं है जो आपको नजदीक उपलब्ध हो सके, तो मिट्टी का जो भाड़ा है ये कम लगे? इतनी दूर से आपको लगभग 70 नहीं, 80 अब जैसे किलोमीटर। डिग्री कॉलेज में है, वहाँ मिट्टी है, वो नहीं खोदने देते। और थोड़ी और ही एक जगह सरकारी है, वहाँ लोग कब्जा करे हैं, बड़े बड़े लफ्जे की डंडा वही की भैंस। अब गरीब आदमी हम नहीं खोद सकते, खोदते हैं तो लठ सा है। फिर भी आप मतलब जीवंत किए हुए हैं इस परंपरा को। बस ये है कि अपना प्रत्येक निभा रहे। क्या शुभ नाम बताया दादा आपने? मेरा शुभ नाम है भवानी दीन प्रजापति। खेत में पड़ी हुई मिट्टी तो मिट्टी ही कही जाती है, लेकिन ये मिट्टी यहाँ आते आते इनके लिए लगभग सोना हो जाती है। आप ये दो ढेर देख सकते हैं मिट्टी के, जो लगभग 70-80 किलोमीटर दूर के नदी के पास नरैनी इलाके से लाए गए हैं। और दूसरा ये ढेर देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की मिट्टी है, काली मिट्टी, और ये दूसरी मिट्टी है। ये कहाँ से लाए भैया और ये कहाँ से लाए? ये बिंद्रवासिनी से लाए हैं मिट्टी, बिंद्रवासिनी इससे यानी दिया कि बनते हैं। बांदा जिले से। हाँ, और ये चंदला के पास से लाते हैं मिट्टी, माधोपुर छपरा कहलाता है। हाँ, अच्छा, ये किस काम आती है? ये बर्तनों के काम आती है, और ये थोड़ा इसमें मिक्सिंग भी होती है। अच्छा, इस वाली मिट्टी में ये मिक्स करते हैं। इसके ओनली दिए बस बनते हैं, इस मिट्टी से केवल दिए बनते हैं? दिए बस बनते हैं। और जो काले कलर की मिट्टी है इससे बर्तन बनते हैं, बर्तन बनाते हैं। मिक्स की जाती ये है। थोड़ा सा मिलाते हैं, नहीं तो बर्तन खराब हो जाता है उससे। कितनी मशक्कत पड़ती है भैया इतनी दूर ये से आपको लाने में? ये मसक्ता है, कम से कम 10,000 रुपए की एक ट्राली पड़ जाती है लाने में। वहां से भाड़ा आड़ा सब पड़ता है, यहाँ पे लाते हैं, फिर उसको टप में वहां पे ले जाके हम लोग डालते हैं। बताइए कैसे टप में? मतलब यहाँ से आपने मिट्टी ली और उसके बाद वहां से मिट्टी लेके आते हैं, फिर इस कप में डालते हैं। ये टब में आपने फुल हुई ऐसे एक एक करके, मतलब हर प्रक्रिया में आपको ये करना पड़ता है। इसके बाद ये इसको घोलते हैं हाथों से इस तरह। इसको जब घोल लेते हैं तो फिर ये छन्नी से वगैरह है जो हम छन्नी से छानते हैं इस तरह। अच्छा, वो छनी हुई छान लेते हैं। जब इसमें धूप लग जाती है, कड़क हो जाती है, फिर हम उसको उठा के वहां पे रखते हैं। अच्छा, ये कड़क होने के बाद मिट्टी फिर इस तरह की मिट्टी में तब्दील हो जाती है। हाँ, फिर इस तरह की मिट्टी होने के बाद यहाँ पर इकट्ठी रखने के बाद हम इस तरह ऐसे कचरते हैं, इस तरह इस तरह ऐसे कचरते हैं। फिर जब ये बन जाती है तो फिर इस तरह हम उसको पीढ़ा बनाते हैं। मिट्टी का ये है जो इस तरह का मिट्टी को सान के ऐसे करके इस तरह का पीढ़ा बना के हम लोग ऐसे ले जाते हैं। ऐसे इस चाक में रखने के बाद फिर बनाते हैं। अच्छा, ये फाइनल स्टेज होती है? हाँ, ये फाइनल स्टेज होती है। फिर इसके बाद जब सूख जाता है हमारा तो हम वहाँ पर ले जाके सूखने के बाद वहाँ पे रखते हैं। फिर धूप लगने के बाद फिर हम आवा लगाते हैं, फिर पकाते हैं। आवा लगाना है यानी उससे भट्टा बनाते हैं। हम लोग आवा बोलते हैं उसे, भट्टे को। फिर वो पकता है, फिर उसे एक एक करके निकालते हैं कि राख ना है उसमें। फिर उसके साफ करने के बाद एक जगह इकट्ठा रखते हैं। फिर उसके बाद हम ठेले में रखते हैं, फिर जाके बेचने जाते हैं। फिर बिकती हो जाए। फिर वो बिकती है बाजार में। अब ईंधन की जरूरत जो पड़ती है वो भी आपको खरीदना? हाँ, वो भी हमको खरीदना पड़ता है। कंडा जैसे 1 रुपए का भी मिलता है, और जैसे कम भी पड़ गया तो महंगा भी पड़ जाता है। फिर पिकअप का भाड़ा हो जाता है। फिर लेके आते हैं, फिर उसे छाया में रखते हैं, साल भर रखना पड़ता है। अच्छा, ये कंडे जो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इधर कंडे स्टोर किए हुए हैं इन्होंने, तो ये सब कंडे आपने खरीदे हुए हैं? हाँ, ये खरीदे हैं। हमें कम से कम कंडा लग जाता है 50-60 हजार का एक साल में। एक साल में 50-60 हजार का कंडा लग जाता है, जिसमें ईंधन का उसी में कह दो और ज्यादा का लग जाता है। जैसे भट्टा खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो दोबारा लगाना पड़ता है हमें, जिससे हमें और नुकसान होती है, हमारी मेहनत डबल जाती है। मेरा शुभ नाम है गुड्डू प्रजापति। गुड्डू भाई ने ये हमारी पूरी प्रक्रिया बताई। जी सर, मेरा नाम सत्येंद्र प्रजापति। जी सर, हमें हो गए हों कम से कम 15-20 साल। जी। तो क्या पढ़ाई वढ़ाई नहीं की आपने? जी करी है, BSc की है। BSc की? जी। तो BSc करने के बाद फिर जॉब वॉब मिली? प्राइवेट जॉब मिली,
तो बाद में हमने कहा घर में ही करें, बाहर तो फिर प्राइवेट जॉब बाहर ही है। तो कंपनियों का एक्सपीरियंस है बीएससी करने के बाद आपने कंपनियों में काम भी किया? जी, 8-10 कंपनियों में काम किया। हाँ, दिल्ली में, ग्वालियर में, बॉम्बे में, पुणे में। लगा आपकी मिट्टी की ओर फिर लौट चले? हाँ, फिर लौट चले, क्योंकि सीखे थे पहले से, अपना घर का काम है तो करते रहे, थोड़ी थोड़ी ऐसे सीख गए। लेकिन जब आपने शुरू में सीखा होगा और अब जो काम चल रहा है, कितना अंतर हो गया मार्केट में, डिमांड में और महंगाई में? महंगाई में बहुत अंतर है। अब मान के चलिए आधे से ज्यादा तो मान के चलिए लागत लग जाती है। तो जैसे मान लो कोई भी चीज आती है, उसमें जितना बचता है उसी हिसाब से इसमें भी बच जाता है। जैसे 10%, 20%, बस ऐसा ही है। वो बंद भी कर चुके हैं, पुराने लोग बताते हैं कि जो पहले काम करते थे बंद कर दिया उन लोगों ने, काम छोड़ दिया। वो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मिट्टी अपने यहाँ एरिया में है नहीं, आसपास लौड़ी के क्षेत्र में, और बाहर मिट्टी मिलती है, वो 10-20 हजार की ट्रॉली आती है, तो इसलिए कोई लेके नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या मिट्टी की। जो मिट्टी के कहीं खदान नहीं है जहाँ अगर प्रशासन शासन चाहे तो वो तो मिट्टी की खदानें हैं अपने लोकुश नगर में, लेकिन वो सरकारी जमीनों में है तो वो लोग निकालने नहीं देते हैं। जैसे अपने डिग्री कॉलेज के पास में है, और ये जो तालाब है यहाँ पर, जो यहाँ पहाड़ फूटता है वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी नहीं निकालने देते हैं। भाई इस तरीके से दिवाली आ रही है, आप लोग लगे हैं, पूरा घर लगा हुआ है आपका इस काम में, मिट्टी निकालने से लेकर उसे गूंथने से लेकर सारी प्रक्रिया में। जी। आपके घर की दिवाली कैसे होती है? आपके घर की क्या तैयारी होती है? मैंने देखा अभी तक कहीं पुताई भी नहीं है, सफाई भी। सर हमारी तैयारी ऐसे होती है कि दीपावली है, सबकी हो जाती है तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। हम लोग भी, सबके दीपक जलते हैं, हमारी साफ सफाई बाद में होगी तो होगी, नहीं होगी तो इसी में अपना सब लोग खुशी तो हम भी खुश। क्योंकि काम से आपको समय नहीं मिलता होगा? बिल्कुल नहीं मिलता। घर में बच्चों को कपड़े, मिठाई, ये सब? वो सर सबकी खुशी में अपनी खुशी है, जैसा त्योहार है वैसे। अच्छा, डिमांड की बात करें तो कितनी डिमांड में कमी आई है? क्योंकि अब तमाम डिमांड में तो सर ये है, जैसे आपके चाइना आइटम सबसे ज्यादा चल रहे हैं, झालरे। अब जो 50-100 दिवलियां वगैरह लेते थे, कोई भी हो, हम ही है, जैसे हम ही हैं या बगल वाले हैं, तो आज 10 दीपक ले करके बस हो जाता है, बोले जल जाएंगे। वोकल फॉर लोकल की सरकार बात करती है, विकसित भारत के सब तो ये देखा भी कुछ दिनों में बड़े बड़े नेता कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ। तो कभी वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने आपके घर तक कोई कभी आया? किसी अन्य आपके मिट्टी कलाकार के यहाँ पहुंचा हो कभी आपने सुना? कोई कभी नहीं आया, आज तक कोई भी नहीं आया, ना कोई सुविधा मिली। कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ कोई सपोर्ट नहीं कहने। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे आप? हम ये मांग करेंगे कि हमें सबसे पहले मिट्टी दिलवा दें। यहाँ पे लौड़ी के आसपास जहाँ भी है हम बता सकते हैं, तो जैसे अपना काम है तो वो तो हम बता ही देंगे। नहीं है तो जैसे कोई ऐसा हो जाता है कि मिट्टी है, कह देंगे जैसे जमीन वो जरूरत है बंद के लोगों के लिए है, लेकिन हमें जैसे जितनी चाहिए उतनी देते जाएं, अपना जो उपयोग करना है वो कर दें, किसी के खेत से दिलवा दें। जैसे गर्मियों में है, खेती कटाई हो जाती है तो बाद में निकालना है तो हम लेके आ जाएंगे। महंगाई बढ़ रही है, मिट्टी मिल नहीं रही, डिमांड कम हो रही है, पूरा घर आप लगे हैं, त्योहार भी नहीं मना पाते जी। बहुत से लोग छोड़ भी चुके। हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो क्या भविष्य में आप भी सोचेंगे कि अब क्या करें, जब क्या ही करें जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी? बिल्कुल छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। कोई अगर मदद नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी, बंद कर देंगे। हम लोग कहीं करेंगे बाहर, जैसे आपको बताया कंपनियों में काम करते तो वही फिर अपना करेंगे। हाल ही में सरकार ने जीएसटी कम की और उसके बाद तमाम जनप्रतिनिधि दुकानों में व्यापारियों से मिलते नजर आए, यह भी कहते नजर आए कि स्वदेशी अपनाएं। लेकिन मिट्टी के कारीगरों का कहना यह है कि उनके पास कभी कोई नहीं आता, उनकी मिट्टी को, दियों को भी कोई प्रमोट करता। शायद इसके लिए भी मैसेज दिया जाए, कारीगरों के बनाए हुए दियों से जो हमारी दिवाली रोशन होती है उसे भी हम आप सब प्रमोट करें। हर घर में हाथ के बने मिट्टी के दिए इस्तेमाल करें, ताकि हमारी आपके घर में जो रोशन दिवाली होती है उस दिवाली की चमक से जो चंद पैसे इनकी जेब में आए तो इनकी दिवाली भी खुशहाली से मन सके। वरना वो दिन दूर नहीं जब ये मिट्टी के दिए सिर्फ हमें कहानियों में सुनने को मिलेंगे। बहुत से कारीगर काम छोड़ चुके हैं और जो कर रहे हैं वो भी छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना तो कोई सुविधाएं मिल रही हैं, ना मिट्टी मिल रही है और ना ही अपेक्षाकृत बिक्री हो रही है। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।